हाँ बहुत कुछ जो लाइट के लिए आप कहे थे, लाइट क्यों नहीं लगी? हाँ लाइट नहीं, लाइट में तो और ये अमित भैया और आप सब प्रयास कर रहा है। अब बहुत दिन से लाइट के लिए चल रही। अब ये उम्मीद की जाती है इनके अमित के द्वारा कि हो सकता है कि संभव हो जाए। नहीं, आप जो है जो यहाँ के जिम्मेदार लोग हैं उनसे क्या कहना चाहते हैं? इसे कहिए आप। बिल्कुल बिल्कुल कहेंगे, लाइट हमको चाहिए यहाँ, और भी व्यवस्थाएं जो होना चाहिए उसको होना चाहिए, क्योंकि मूलभूत सुविधा तो लाइट पानी है। हाँ वो जरूरी है, आदमी को सबको जरूर है। और ये कितना पुराना आश्रम हो गए? ये लगभग ये 50 साल के ऊपर हो गया। बताइए, गंगा जी के तटीय इलाके पे, हाँ, धर्म नगरी प्रयागराज में इतना पुराना आश्रम हुआ है ये। उसके बाद भी यहाँ के लोग इस आश्रम पे ध्यान नहीं दे रहे हैं। नहीं देते हैं। बात यह है कि यहाँ बहुत ये ऋषि मुनि का दरबार है। जी जी, यहाँ दुर्वासा ऋषि का दरबार है। जी जी, हाँ, महर्षि दुर्वासा आश्रम नजदीक ये पंचकोशी में आता है। अच्छा अच्छा, थोड़ा मैं सुनाता हूँ। बोलिए बोलिए। बोलिए सतपुरुष भगवान की जय। जय। गंगा किनारे मोरा धाम हो, गंगा किनारे मोरा धाम हो, धाम पहुँचाए दे देवी मैया। गंगा किनारे मोरा धाम हो, धाम पहुँचाए दे देवी मैया। धाम पहुँचाए द हमारे स्वामी से मिलाए द, धाम पहुँचाए द हमारे स्वामी से मिलाए द। धामवा में सतगुरु का नाम हो, धाम पहुँचाए द देवी मैया। धाम पहुँचाए द सब संतन से मिलाए द, दरस परस अरु मर्जन कराए द। धामवा पर पीपरा का छाँव हो, धाम पहुँचाए द देवी मैया। धामवा पर पीपरा का छाँव हो, धाम पहुँचाए द देवी मैया। गंग सकल मुद मंगल मूला, सब सुख करणी हरणी सब सूला। कही कही कोटिक कथा प्रसंगा, राम बिलोकत गंग तरंगा, राम बिलोकत गंग तरंगा। श्री श्री 108 सच्चिदानंद परमहंस जी श्री स्वामी जी महाराज आश्रम बिहवा मुक्ति धाम तीर्थराज प्रयाग संगम के निकट जोगिया का रेत दुर्वासा ऋषि आश्रम के मध्य उमेदपुर छिबैया जीआई का पूरा झोसी प्रयागराज। हमारा नाम रामदास, श्री स्वामी जी का शिष्य, श्री स्वामी जी का शिष्य। जिला हमारा प्रयागराज है। सब जिलवन सरदार सुनो। पोस्ट हमारा हंडिया थाना, मुंशीगंज बाजार सुनो। मोंगराव जुड़ई का पूरा, डुबकी खुर्द सरनाम सुनो। मेरे हलके में तीन सिपाही 42 मौजा बसी मवैया, तह में 3 जिम्मेदार सुनो। हरि राम गफूर मियाँ तब अभय राज जिम्मेदार सुनो। मेरे हलके में 3 सिपाही सुबई चौकीदार सुनो। काश्तकार लक्ष्मण छिबैया, इनका क्या कहना है? मेरे कछार में अरसी सरसों बेर्रा पैदावार सुनो। बजरी जोहरी या रहर मोथी मनीजन बरसमिया याद पैदावार सुनो। कोहड़ा लौवा ककरी खीरा भिंडी करैला तरबूज आदि
पैदावार सुनो, जिला हमारा प्रयागराज है, सब जिलवन सरदार सुनो। बोलिए सत्य पुरुष भगवान की जय जय गुरु हो जय हो। हम लोग छोटे छोटे थे तब से आज तक मैं देख रहा हूँ ये आश्रम ऐसे ही है। वही हाइट है, वही चारों तरफ से उतना ही जितनी जमीन थी, चौड़ाई गुणित लंबाई गुणित गोलाई, वैसे कहीं से कम ज्यादा नहीं हुई है। और यहीं के नजदीक में मैं आपको बताना चाहता हूँ कि थोड़ी दूर पे एक पीपल का पेड़ है जो आज तक न तो मोटा हुआ, न तो बड़ा हुआ, न तो सूखा हो, वैसे ही खड़ा है। उसके आगे पता नहीं कितने लोग आए, कितने लोग चले गए। मैं उस पीपल को भी दिखाऊंगा इसी क्रम में आपको। कृपया मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि आप लोग जहां से भी वीडियो देख रहे हैं, इस आश्रम से जुड़िए। इस आश्रम की जो मूलभूत सुविधाएं हैं वो जरूर यहाँ पे पहुंचाई जाए। मैं आपसे निवेदन करूंगा, जो जिम्मेदार लोग हैं, चाहे सांसद हो, चाहे विधायक हो, चाहे आने वाले जो नए प्रत्याशी हो, चाहे गांव के प्रधान हो, चाहे अभी तो मैं आपको बताया कि एक यहाँ के ब्लॉक प्रमुख डब्बू के द्वारा जो है, अरुण प्रताप डब्बू के द्वारा सोलर लाइट दी गई है। उसी के सहारे आश्रम चल रहा है। भैया मैं प्रयागराज से ही, नैनी करछना तहसील है हमारा। जी, जी, जी। और हमारे पिताजी यहाँ से बचपन से ही जुड़े थे। हम लोग तो गुरुदेव जी के सानिध्य में हम बहुत बच्चे थे, इवन आप समझिए कि 10-12 साल के थे तब, जबकि कुछ नहीं जानते थे। उनकी दया है कि अपने चरण शरण में रखे। जरूर। और आज मैं ये कहना चाहता हूँ इस आश्रम को लेकर के कि जो भी आध्यात्मिक क्षेत्र में थोड़ा सा भी रुझान रखते हैं या सत्य को जानना चाहते हैं, परमात्मा को जानना चाहते हैं, स्वयं को जानना चाहते हैं, तो मैं समझता हूं कि इस स्थान से बेहतर कुछ नहीं हो सकता। और अध्यात्म का सार यहाँ में एक तरह से प्रकट होता है। बड़ा सुकून मिलता है। हमने देखा है सुकून कि तो जो इन्वायरमेंट है, जो वातावरण है यहाँ का, एकदम शुद्ध वातावरण। जी। जैसे आप कहीं न कहीं जो लोग कहते हैं कि उत्तराखंड चले जाइए, जी, तो हमारे ये क्षेत्र का उत्तराखंड है। जी, बिल्कुल सही कहना है आपका, क्योंकि ये पूरा कछार है। और हमारे क्षेत्र का ये उत्तराखंड हम समझते हैं इसको। यहाँ पर पहुँचने के बाद एक अजीब सी शांति और सुकून का एहसास होता है। और जो यहाँ का पूरा माहौल है वो परम शांति यहाँ पर मिलती है। और मैं एक निवेदन करना चाहता हूँ, आह्वान करना चाहता हूँ कि जो आध्यात्म क्षेत्र में कुछ भी पाना चाहते हैं वो यहाँ पर आकर के उस रहस्य को जान सकते हैं, सीख सकते हैं। और मैं तो ये कहूँगा कि अध्यात्म की जो एक तरह से आप समझिए पराकाष्ठा को पाना चाहते हैं, परम सत्य को जानना चाहते हैं, वो आए। और जो हम तो ये नहीं कहेंगे कि जो फ्रेशर हों वो यहाँ पर आए, जो अध्यात्म को कुछ थोड़ा सा समझ चुके हों, वो जो 15-20 साल इस लाइन में दे चुके हैं, वो आकर के यहाँ पूर्णता को प्राप्त कर सकते हैं। तो ये बहुत, इवन हमारे पास तो शब्द ही नहीं है, क्योंकि यहाँ के स्थान को कहने के लिए किसी प्रकांड विद्वान होना चाहिए, आप कह सकते हैं। और हमारे गुरुदेव को अगर हम तो ये कहेंगे कि जो 20-25-30 सालों से जो महात्मा हो चुके हों, या उस लाइन में बिल्कुल पारंगत होना चाहते हों, या कुछ दूर तक चल चुके हों, वो यहाँ पर आकर के हमारे गुरुदेव के जीवन दर्शन को जाने। संत मूल रूप से कहते किसको हैं, उनके जीवन दर्शन को निहारें, परखें, किसी चीज की मूलभूत सुविधा, कोई शौक नहीं, कोई श्रृंगार नहीं। जी। ऐसा महापुरुष आप कल्पना जो करते हैं, या जो महापुरुषों ने रामायण गीता में कहे हैं, या अभी जो महान दार्शनिक 19वीं सदी के ओशो जी में जाने जाते हैं, पूरी दुनिया में उनके दर्शन लोग सुनते समझते जानते हैं। तो मैं मानता हूं कि उन्होंने संसार की बात करी और केवल हमारे गुरुदेव की बात करी। उन्होंने अपनी बात करी और हमारे गुरुदेव की बात। ओशो ने भी गुरुजी का नाम लिया, गुरुजी की विषय में बताया, जी, उनके विचारों को समझा। जी। इवन आप ये कह सकते हैं कि ओशो जो होना चाहते थे, ओशो जो पाना चाहते थे, जो उपलब्धि हासिल करना चाहते थे, वो अगर उनके बारे में कुछ बोला है तो वो उनको अगर देखना और जानना है तो आप हमारे गुरुदेव जी को
जो उन्होंने सार रखा अध्यात्म का, जी मैं समझता हूं को इतनी गहराई से, इतना क्लियर कट, हालांकि बहुत महापुरुषों ने रखा है, लेकिन एक साधारण शब्दों में जो डिफाइन किया उन्होंने, वो आज तक किसी ने नहीं किया। और अगर उनके रहस्यों को जानना है, मैं बार बार इस बात को कह रहा हूं, तो यहाँ पर आना होगा और गुरुदेव जी के जीवन दर्शन को समझना होगा। ये है आश्रम गुरु जी का। जिस तरह से जो है अमित जिस तरह से जुड़े हैं यहाँ, नए हैं, मगर किंतु इनको भगवान की कुछ कृपा हुई है, हो सकता है ये बहुत अच्छा जुड़े हैं, बहुत अच्छे जुड़े। ये जो महाकुंभ इतना बड़ा आयोजन किया गया था, महाकुंभ का आयोजन बहुत बड़ा आयोजन था, तो कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ी कमियां हैं कि हम पंचकोशी में आते हैं और यहाँ पे जो है यहाँ के जिम्मेदार लोग इस चीज को नहीं बताए, अधिकारियों को उनके संज्ञान में नहीं डाले। यहाँ की फोटो, यहाँ की वीडियो डालने में लोग शर्माते हैं। क्यों? क्या अपने क्षेत्र का विकास नहीं चाहिए? लोगों को चाहिए ना। तो अगर चाहिए तो हम कहते हैं जितने भी जिम्मेदार लोग हैं एक बार जरूर आश्रम पे आए और यहाँ का एक हालात समझे, यहाँ के विषय में लोगों को बताएं, अधिकारियों को अवगत कराएं। ये पंचकोशी में आता है, अगर यहाँ